अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी कराची का वेदर देख सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। वो ठंडी हवाएं बंद हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जी टाइम यहाँ हो रहा है 12:20 का। ना ही बारिश हो रही है और ना ही जो है ना ठंडी हवाएं हैं और ना ही लाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे बर्तन वॉश कर चुकी है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कल रात से। बीपी लो हो गई इस गर्मी की वजह से, बुखार भी हो रहा है मुझे कल रात से। तो जी मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं कैल्सी जो है ना पीने लगी हूँ, क्योंकि बीपी इतना लो हो गया है और पेनाडोल मैं खा चुकी हूँ। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। कल रात को अचानक जो है ना सभी सो रहे थे, ज़ाहिर है रात को सब सोते हैं, बुखार हो गया था मुझे। इतना कोई बुखार हो गया था अचानक, बिल्कुल हिल नहीं सकती थी ना। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की, उठी, पेनाडोल गोली ली, वो खा ली और क्या हो गया। तो खैर अब जो है ना बुखार तो नहीं हो रहा, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पेनाडोल ले ली। अभी यहाँ पे जो है ना किचन में आया, चिकन बनाने लगी है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी जो है ना वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ अपना आज का डे शेयर करूँ। तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी जो है ना जोया झाड़ू लगा रही है, लेकिन लाइट नहीं है हमारे घर पे। ये देखिए कमरों में जो है ना एकदम से अंधेरा है। और ये देखिए, बस फिर मैंने सोचा चले जो भी होगा तो आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे अब आया जो है ना आलू गोश्त, मतलब आलू चिकन का सालन बनाने लगी है। सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ और मेरा व्लॉग भी हो जाएगा। तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना कल जुम्मे वाले दिन और आज सुबह से भी। कल से तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए अब थोड़ी बहुत ठीक हूँ। तो ये रहा, चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद पानी में भिगो के रख लिया। चिकन को इतना महंगा हो गया है, 700 रुपये किलो हो गया। हालांकि कुर्बानी करीब आती है तो चिकन सस्ता हो जाता है। शॉप वाले कह रहे नहीं, कुर्बानी करीब आ रही है तो हमने महंगा कर दिया है। अब्बू से तो यही कहा था, अब्बू कह रहे थे कुर्बानी करीब आ रही है, आप लोगों ने सस्ता करने की बजाय महंगा कर दिया ना। तो खैर अब यहाँ पे जो है ना आप लोग के साथ आगे मेरी बेबी स्विमिंग पूल में बैठी है। और यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े ले लिए बेबी के, क्योंकि ये जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है दोनों। चुप हो जाओ, क्या हो गया। अच्छा तो ये बस 3 जोड़े थे, मैंने सोचा जैसे भिगो के रखे थे। चुप हो जाओ बेबी। अब देखो इसको हर काम में काम है, ये कहती है कि मैं वॉश करूँगी। अच्छा दे दो, पहले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इतना शोर करती हो आप, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। ये धो लो अपने कपड़े, चलो धोती रहो। तो जी बेबी जो है ना मेरी नहा के चली गई और ये कपड़े वॉश करने वाले हैं। और ये रहा ट्राइपॉड, इसको अब मैं यूज़ करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ इसमें मोबाइल लगा के। तो जी खिड़की है और यहाँ पे जो है ना मैं ये ट्राइपॉड कुछ इस तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए, ये इसकी ग्रिप है, ठीक हो गया। अब जो है ना यहाँ पे मैं मोबाइल को टच कर लूँगी और ये चीज़ है ना ये देखिए, ये जो है ना स्ट्रेचेबल से जिस तरफ मूव करो तो ये हो जाता है। मोबाइल को मैं इसमें लगाऊंगी, ठीक हो गया। तो चलिए मोबाइल को इसमें लगा के और सामने जो है ना यहाँ की वीडियो बनाते हैं। तो ट्राइपॉड को मैंने लगा लिया है खिड़की में और आगे जो इसका क्लिप बना हुआ है उसमें मैंने मोबाइल को फिक्स कर लिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी वीडियो बन रही है। और
इसके अलावा मेरे पास 2 ट्राइपॉड और है, एक सेल्फ़ी स्टिक है। आगे चल के मैं आप लोग को दिखा दूँगी कि उसे मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोगों के पास ट्राइपॉड नहीं है तो बिना ट्राइपॉड के भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, आप लोग को मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। तो वज़ू बना के मैं आ चुकी हूँ रूम में, यहाँ पे मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। तो मोबाइल इस वक्त मेरा ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई भी ट्राइपॉड इस टाइम मैं यूज़ नहीं कर रही। तो जी जितनी वीडियो बनती है मैं बना लेती हूँ, बाद में जो है ना फिर मैं इसे एडिट करके इसकी काटिंग पीटी करके लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैंने वही ट्राइपॉड यूज़ किया है। तो जी यहाँ पे चिकन, आलू और जो है ना टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ कटिंग करके रख लिया है। बस गैस नहीं आ रही, गैस आएगी तो फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को इस ट्राइपॉड के बारे में बता देती हूँ। इस ट्राइपॉड में जो है ना हम मोबाइल यहाँ पे लगाते, ये स्टैंड है तो यहाँ से टूट चुका है लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो खैर ये वाला स्टैंड अगर आप लोगों ने परचेज़ करना है तो इसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला मिल जाता है, तो वो ले लीजिएगा। ये वाला बिल्कुल मत लीजिएगा, इसमें बड़े मसले होते हैं ना। तो अच्छा एक ही दफ़ा बंदा ले तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला ले ले। इसमें एक ब्लैक फ्रेम वाला भी आता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर इसको हम जो है ना मूव कर सकते हैं किसी भी तरफ, ये दिया हुआ है, इसको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। मैं मोबाइल लगा के दिखाती हूँ, एक हाथ से लगा नहीं सकती तो मैं लगा के यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोबाइल लगा दिया है। अच्छा तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ से मैं वीडियो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। स्टैंड को यहाँ खड़ा कर देती हूँ और ये देखें। और जब मैं वहाँ पे कुकिंग कर रही होती हूँ देचकी में, तो यहीं पे जो स्टैंड को है जो है इसकी लेंथ को कभी कम करती हूँ, कभी ज़्यादा करती हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना मैं स्टैंड को लगा देती हूँ। आज ये देखिए आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करूँ। और इसको जो है ना स्टैंड को फिर मैं यहाँ पे भी रख लेती हूँ ताकि जब मैं देचकी में कुछ बनाने लगती हूँ, चलिए मैं दिखा देती हूँ ना। तो इसको उठा के जो है ना मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ तो मुझे आराम से जो है ना इसमें दिखाई देता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ लगा लेती हूँ, दूर से दिखा देती हूँ। तो कुछ भी बनाती हूँ ना तो इस तरीके से देचकी को ये फोकस हो जाता है। थोड़ा पीछे भी कर लेती हूँ, तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे मोबाइल को कर लो। तो इस स्टैंड को इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा स्टैंड अगर आपके पास नहीं है तो इसके अलावा भी आप वीडियो बना सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए सामने मैं मोबाइल कुछ इस तरीके से लगा लेती हूँ और फिर कुछ भी कटिंग करती हूँ। तो आप लोग को जब मैं दिखाती हूँ इस तरीके से, तो सामने इस मोबाइल से जो है ना मेरी वीडियो बन रही होती है। ये देखिए जब मैं पराठे बनाती हूँ ना अक्सर मैं यहाँ लगा लेती हूँ मोबाइल को, और फिर मैं ये कुछ कटिंग कर रही होती हूँ तब भी आप लोगों को मैं इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे सामने मोबाइल लगा लेती हूँ, फिर वहाँ दिखाती हूँ और फिर मोबाइल को वहाँ से हटा के यहाँ दिखा देती हूँ कि क्या बना रही हूँ। पहले आपने दूर से जो है ना कटिंग वाली चीज़ें दिखा देनी, फिर करीब से दिखा देना है कि भाई मैं ये कटिंग कर रही हूँ। फिर कुछ पकाना हो तो फिर इस तरीके से जो है ना यहाँ पे मोबाइल को लगा लेना है स्टैंड में, तो फिर आराम से आपकी वीडियो प्रॉपर अच्छी बन जाया करेगी। ठीक हो गया आई होप। ये अब यहाँ पे ये छोटा वाला स्टैंड है मेरे पास, ये वाला सेल्फी स्टिक कहते हैं इसे। और इसको जो है ना छोटा सा स्टैंड भी है और सेल्फी स्टिक भी है ना, जो आपका दिल चाहे उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ लेकिन इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर आप करीब से कुछ दिखाना हो तो मैं सामने ही लगा लेती हूँ मोबाइल, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे ख़ास। तो खैर इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेल्फी स्टिक है ये, तो ये देखिए इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये रही, ये इसकी लेंथ है, ये जो है ना इस तरीके से मूव हो जाता है और इसमें यहाँ पे मोबाइल लगता है। तो लेंथ इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से मोबाइल लगा लें आप इसमें यहाँ पे। ये देखिए इसको भी आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल यहाँ पे लग जाता है, तो इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो है ना बस ये और कोई नहीं है मेरे पास स्टैंड। अगर कुछ भी ना हो तो आप उसके बगैर भी अपनी वीडियोज़ आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छा जी, तो बस ये तीसरा ट्राइपॉड था जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। असल में तो ये सेल्फी स्टिक है लेकिन
से ट्राइपॉड की जगह मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो ये तीनों किस्म के जो ट्राइपॉड है, सेल्फ़ी स्टिक है, ये मेरे पास है, ये देख सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन यही वाला ट्राइपॉड है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा सेल्फ़ी स्टिक है, ये किसी काम का नहीं है, इसे आप बिल्कुल मत परचेज़ कीजिएगा। अगर आपने पैसे लगाने हैं तो ठीक जगह पे लगाएँ। यही ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन ये जो है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसे थोड़े अच्छे क्वालिटी में लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी अच्छा है, अगर आपके पास जगह-जगह पे इसे फ़िक्स करने की जगह है तो ये ठीक है, वरना हर जगह फ़िक्स करने की होती नहीं है ना, तो इस वजह से इसका भी मैं मना ही कर दूँगी कि ये भी ना लें। और ये जो सेंटर वाला ट्राइपॉड है, ये बेहतरीन है, अगर अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं। बिना ट्राइपॉड के भी मैंने आपको वीडियो जो है ना शूट करना बता दिया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और हया यहाँ पे चिकन आलू का सालन बना रही है। इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। सबसे बेस्ट और बेहतरीन यही है कि अगर आपके पास कोई कैमरामैन है तो किसी भी ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है और वो अच्छे से आपके कैमरे को पकड़ लें और साथ ही साथ में आप वॉइस करें तो वाह क्या बात है। तो ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा हया जो है ना वो मेरी कैमरामैन है, ज़्यादातर यही मेरी वीडियो शूट करती है, बाद में फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो मेरे पास माइक नहीं है, साथ-साथ में बात कर लेती हूँ। अगर मेरी आवाज़ आप लोग को ठीक से आती है, तो वो वॉइस मैं छोड़ देती हूँ और जहाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे कट कर देती हूँ आवाज़ को और जो है ना इन शूट में मैं एडिटिंग भी करती हूँ और साथ में वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी हवाले से कोई भी सवाल आपने पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन के आंसर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप मेरा वेट कीजिएगा। जितने भी आप लोगों के ज़हन में माइंड में सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगी। तो अब यहाँ पे जो है ना पेस्ट बन चुका है। लाल चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही है। ग्रेवी है ये टमाटर की और हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुले मसाले डाल दी और साथ में जो है ना घर का सालन का मसाला ये मिक्स मसाला है, शॉप से आसानी से मिल जाता है, लोकल से पैकेट का मसाला है, तो इसे भी हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल कर देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, तो हमारा नमक जो है ना वो मीडियम ही जाता है, मतलब बराबर नमक यूज़ करते हैं घर पे, ज़्यादा नहीं। हाँ 1 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे। हाँ सही मिक्स कर देती हूँ और साथ ही में जो है ना अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे, चिकन शामिल कर देंगे ताकि वो पकते रहें। चलो आलू चले जाएंगे इसमें और चिकन अब इसमें जाए। पहले इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, इसे फ्राई करेंगे, इसके बाद इसमें पानी जाएगा। अब इसकी अच्छी सी बुनाई होगी, इसको ना रखते थे। पानी जो है ना 1 गिलास पहले से ही ले लिया। बुनाई होने के बाद ये पानी इसमें चला जाएगा। ये देखिए मज़ेदार से इसने तेल छोड़ दिया। अब इसमें जाएगा पानी, देसी तरीका घर में 100 रुपये वाला सालन। ये रहा। अब इसको 15 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे और जब ये ऑयल छोड़ देगा तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जी ये रहा, इसमें थोड़ा पानी और चलेगा। गरम मसाला, अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला, चलो गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। सालन का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो जी इंशाल्लाह कल मिलती नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये मज़ेदार सा सालन का फाइनल लुक भी देख लो।